कल्पना कीजिए दोस्तों, एक चालाक लोमड़ी जंगल में सांप को फंसाने का प्लान बनाती है। अचानक तेज तूफान आता है, बिजली गिरती है, आग लग जाती है और लोमड़ी वो खुद ही अपने जाल में फंस जाती है। तो क्या होगा? क्या जानवर उसे बचाएंगे या लोमड़ी को मिलेगी अपनी चालाकी की सजा? सुनते हैं हमारी आज की कहानी, जब लोमड़ी खुद फंस गई। 3, 2, 1। एक घने और अंधेरे जंगल में, जहाँ पुराने पेड़ आसमान को चीरते थे, रात को जुगनू नाचते थे, वहीं रहती थी एक चालाक, बहुत चालाक लोमड़ी, जिसका नाम था लाली। लाली अभी भी अपनी पुरानी आदतें छोड़ नहीं पाई थी। जानवर उससे सावधान रहते थे, क्योंकि उसका लालच दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। और एक तूफानी शाम को, जब काले बादल गरज रहे थे, हवा तेज चल रही थी, लाली ने बनाया अपना सबसे खतरनाक प्लान। उसने जंगल के बीचों बीच एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक बहुत मजबूत जाल बिछाया। जाल को सूखे पत्तों, फूलों और लताओं से अच्छे से छिपा दिया और फिर वो जोर जोर से चीखने लगी, बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ, अरे 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 बचाओ, शिकारी ने मेरी जाल, अरे अरे देखो देखो, शिकारी का जाल, इसमें मेरी टांगे फंस गई हैं, मैं मर जाऊंगी, बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ। उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंज उठी। बारिश की पहली बूंद गिरने लगी। 1, 2, 3। पहले खरगोश कन्नू आया, फिर कबूतर चिन्नू आया, फिर बंदर मिक्कू और हिरनी मीना, कांटेदार साहिब टिक्कू भी वहां आ पहुंचे। सब भीगे और सब हैरान खड़े थे। और लाली आंसू बहाते हुए दर्द से कराहते हुए बोली, देखो देखो, मेरी टांगों से खून निकल रहा है, क्या कर रहे हो तुम लोग? मुझे निकालो, वरना मैं कल सुबह तक तो यहाँ मर जाऊंगी। निकालो निकालो, मैं वादा करती हूँ, मैं सच कह रही हूँ, मैं बदल गई हूँ। बारिश तेज और तेज होती गई। बिजली चमकी और गरज की आवाज से सब कांप उठे। खरगोश कन्नू शक करते हुए बोला, फिर वही पुराना ड्रामा। लाली ने और ज्यादा नाटक किया और जोर से रो पड़ी, तुम लोग मुझे मरने दोगे क्या? मैंने तुम्हें बचाया था, जानते हो ना, जब उस दिन बाघ आया था, ध्यान है ना, मैंने तुम्हें बचाया था। चलो अब मुझे बताओ ना, मुझे बचाओ ना, कैसे भी करो ना, मुझे यहाँ से निकालो ना। तभी बंदर मिक्कू पेड़ पर चढ़ गया। बिजली की रोशनी में उसने साफ साफ देख लिया और उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। वो चिल्लाया, सब रुको रुको सब, ये जाल लाली ने खुद बिछाया है। देखो, उसकी पूंछ अभी भी जाल से बाहर है। वो खुद अपना पैर अंदर डालकर नाटक कर रही है और हम सबको फंसाने वाली थी। ठीक उसी पल एक जोरदार बिजली गिरी और पास वाला पेड़ जल उठा। आग की लपटें तेज तेज और तेज फैलने लगी। अब तो सच में लाली घबरा गई। वो जोर जोर से जाल को खींचने लगी, लेकिन जाल छूटने की जगह और तेज कसता गया। उसकी पूंछ भी उस जाल में फंस गई। अब वो असली डर के मारे चीख रही थी, निकालो निकालो, जल्दी निकालो, आग लग रही है, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। बारिश के बावजूद आग तेजी से फैल रही थी। जानवर इधर उधर भागने लगे। हिरनी मीना बोली, चलो छोड़ो इसे अपनी चालाकी का फल भोगने दो। बहुत झूठ बोलती है, जब देखो तब झोंका करती रहती है हमसे। चलो चलो, सब यहाँ से चलो। लाली अब सच सच में रो रही थी। उसकी चीखें नाटक नहीं थी, उसका डर भी नाटक नहीं था, सब कुछ असली था। उसने डरते हुए फिर से कहा, माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई, मैंने गलती कर दी, मुझे बचाओ प्लीज़ प्लीज़। आखिरी पल में एक बूढ़ा शेर गरजता हुआ वहाँ आया और उसने अपने ताकतवर पंजे से जाल को फाड़ दिया।
लाली कांपते हुए बाहर निकली। उसके शरीर पर खरोंचें थी, उसकी पूंछ भी आधी झुलस चुकी थी। शेर राजा ने गहरी आवाज में कहा, लाली, आज तक तो खुद ही अपनी जाल में फंस गई। अगर मैं ना होता तो आग तुझे जला देती। याद रखना लाली, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है ना, वो खुद एक दिन उसी में जा गिरता है। अगर आज से तूने फिर कभी धोखा दिया तो तुझे इस जंगल से हमेशा के लिए बाहर जाना होगा। ध्यान रखना लाली। लाली सिर झुकाए रोती रही। उस रात वो पूरी तरह से बदल चुकी थी। वो मेहनत करके शिकार करने लगी और उसने उसके बाद कभी भी किसी को धोखा नहीं दिया। तो बच्चों, कहानी से शिक्षा मिलती है, चालाकी और झूठ का खेल आखिरकार खुद को ही नुकसान पहुंचाता है। ईमानदारी और मेहनत का सच्चा रास्ता ही असली रास्ता है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है ना, वो ज़रूर खुद एक दिन उसके अंदर गिर जाता है। तो अब आप बताओ, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो जल्दी से करो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। और आप फिर से मिलेंगे एक और नई मस्ती के साथ। तब तक के लिए खूब खुश रहिए, मस्ती कीजिए, ईमानदारी से रहिए और चालाकी बिल्कुल मत कीजिए। और यस, थैंक यू। एक छोटे से हरे भरे गांव में, जहां सुबह सुबह पक्षियों की मीठी चहचहाहट गूंजती थी, वहां हवा में फूलों की खुशबू तैरती थी और वहीं रहती थी हमारी आज की कहानी की हीरो। हाँ जी, एक नन्ही फुर्तीली और बेहद शरारती गिलहरी मुनमुन। मुनमुन पूरे गांव में चल कूद करती फिरती। कभी आम के पेड़ पर चढ़ती, कभी छत पर चलती और कभी कभी तो बच्चों के टिफिन से मूंगफली चुराकर भाग जाती। लेकिन आपको पता है उसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? हाँ जी, मिठाई। जब पूरे गांव में सबसे स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनती थी और वो मिठाइयाँ थी रामू स्वीट्स अंकल की। हाँ जी, रामू हलवाई की दुकान इतनी मशहूर थी कि सुबह होते होते वहाँ गर्मा गर्म जलेबियों की खुशबू पूरे बाजार में फैल जाती। कांच की अलमारी से चमकते हुए रसगुल्ले, गोल गोल मोतीचूर के लड्डू और चाशनी में डूबे हुए गुलाब जामुन, तुम मानो कह रहे हो, आओ आओ हमें खा लो। और जब भी वहां से मुनमुन गुजरती तो उसकी नाक फड़फड़ाने लगती। कितनी अच्छी खुशबू है। और एक दिन दोपहर में रामू चाचा दुकान के पीछे जलेबियां तल रहे थे। तभी चपाक, मुनमुन छत से कूदकर सीधी दुकान के अंदर आ गई और उसकी नजर पड़ी एक बड़ी सी प्लेट पर। उसमें रखी थी सफेद सफेद मुलायम रस से भरे हुए रसगुल्ले। अब तो भाई हमारी मुनमुन की आंखों में चमक ही आ गई। वो धीरे से बोली, बस एक रसगुल्ला खा लेती हूँ, कोई नहीं देखेगा, जल्दी से खा के यहाँ से भाग जाऊंगी। वो पंजों के बल आगे बढ़ी और धीरे से हाथ बढ़ाया, छट से एक रसगुल्ला उठाया, लेकिन तभी चपाक, रसगुल्ला उसके पंजों से चिपक गया। अरे ये क्या? मुनमुन तो भागने वाली थी, लेकिन रसगुल्ले की चाशनी उसकी मुंह, पूंछ, पंजों सब जगह फैल गई। और वो फिर से करके फर्श पर फिसली। तभी पीछे से आवाज आई, अरे ओह, कौन आया है मेरी दुकान में? कौन आया है? कहते हुए रामू चाचा बाहर आ गए और सामने का नजारा देखकर तो जोर जोर से हंसने लगे। मुनमुन डर गई। वो रसगुल्ला मुंह में दबाए सीधे पेड़ पर कूद के चढ़ गई। उसका दिल बहुत तेजी से धक धक कर रहा था। अब तो डांट पड़ेगी, पक्का डांट पड़ेगी, और हो सकता है रामू चाचा अब तो मुझे कभी आसपास भी नहीं आने दे। लेकिन तभी नीचे से रामू चाचा प्यार से बोले, अरे मुनमुन बेटा, नीचे आ जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मुनमुन धीरे धीरे नीचे उतरी। उसने शर्म से अपना सिर झुका लिया। रामू चाचा मुस्कुराए और बोले, देखो बेटा, चोरी करके मिठाई खाने में मज़ा नहीं आता है,
अगर तुम्हें रसगुल्ले इतने पसंद है तो मुझसे मांग लिया करो। मुनमुन धीरे से बोली, सच्ची में आप मुझे रसगुल्ला दोगे? चाचा जोर से हंस पड़ी और बोले, हाँ लेकिन एक शर्त पे दूंगा। मुनमुन अचानक बोली, क्या शर्त? कैसी शर्त? तब चाचा बोले, तुम मेरी दुकान की रखवाली करोगी, चूहों को भगाओगी और शरारती बच्चों पे नजर रखोगी। इतना सुनते ही मुनमुन खुशी से उछल पड़ी और जोर से बोली, हाँ 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 मैं करूँगी चाचा, मैं करूँगी। बस फिर क्या था, आपसे हर सुबह मुनमुन सबसे पहले दुकान पे पहुंच जाती और अगर आसपास कोई चूहा बैठा होता ना जो चू 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 कर रहा होता तो गिलहरी को देखकर सारे के सारे चूहे भाग जाते। बच्चे भी अब इस दुकान में शरारतें बहुत कम करते थे क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ की मेन सिक्योरिटी गार्ड है हमारी मुनमुन गिलहरी। रामू चाचा भी रोज उसे इनाम में ताज़ा ताज़ा रसगुल्ला या गर्मा गर्म जलेबी खिलाते और धीरे धीरे पूरे गांव में मुनमुन और रामू चाचा की दोस्ती मशहूर हो गई। तो बच्चों, एक बहुत ज़रूरी बात जो आपको मुनमुन से ज़रूर सीखनी चाहिए, चोरी करने से चीज़ थोड़ी देर के लिए मिल भी जाती है, खुशी भी देती है, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से मिली हुई चीज़ की खुशी हमेशा दिल में रहती है क्योंकि वही असली खुशी होती है। इसलिए हमेशा ईमानदारी से मेहनत से काम कीजिए और खुश रहिए। और अब अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, क्योंकि मैं अब आपसे मिलूंगी कल एक और नई कहानी में। तब तक के लिए खूब खुश रहिए, मस्ती कीजिए और यस, थैंक यू।